हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 28 डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज 28 आज हम स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको बाकी की एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दिस बेसिकली जो चैप्टर है दिस इज़ फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये हमको दो गिवन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने में काम में आता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन में तो उसके पॉइंट्स निकालने के लिए काम में आता है। साथ ही साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि हम 11th और 12th में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म। तो अभी के लिए हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पे फोकस करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, दो डिफरेंट पॉइंट जो कि हमने ग्राफ पर प्लॉट किए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए है। मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ हम बना रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। और हमने ये स्टार्ट किया है ओरिजिन O0 से। ये दोनों पता है, ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा एक्सिस हमेशा 90 डिग्री होती हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम मान लेते हैं x1, y1, और बी के हम मान लेते हैं x2, y2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमने ये पॉइंट्स जो मार्क किए हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो अब कोऑर्डिनेट्स तो हमने मार्क कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं x1, मतलब ये x एक्सिस में इसका डिस्टेंस कितना है, x1। सिमिलरली अगर हम इसको नीचे ड्रॉप करें तो b का जो डिस्टेंस है दिस इज x2। ठीक है। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस में जाएं तो ये जो a का डिस्टेंस है, मतलब इतना डिस्टेंस है, दिस इज y1। और यहां पर हम देखें दिस इज टोटली y2। ठीक है ना। अगर हम यहां पर मार्क करें दिस इज y1 और ये है y2, दिस इज x1 एंड दिस इज यहां पर x2। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो x2 में से अगर हम x1 माइनस कर लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, दिस इज x2 माइनस x1। ठीक है। और अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं सो दिस इज इक्वल, ओके, सो दिस इज x2 माइनस x1। अगर ये 90 डिग्री है और इस पॉइंट पर जहां पर x और y एक्सिस की हमने डिस्टेंस मार्क की है, इसको अगर हम c मान लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस BC है दिस इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1। इस y2 में से अगर हम y1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाता है। तो अभी हमको इसको प्रॉपरली डिस्टेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और हमने यहाँ पर AC के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे दैट इज x2 माइनस x1, और जो हमने BC के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं दैट इज y2 माइनस y1। ओके, तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इन राइट ट्रायंगल ABC, वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज इज AB, जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फाइन। तो अगर हम AC की वैल्यू पुट करें दिस बिकम्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज AB स्क्वायर। लेकिन अगर हमको AB की ही वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इन ऑल अगर हम देखें यहाँ पर तो ये है कोऑर्डिनेट्स x के जिसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये है कोऑर्डिनेट्स y के जिसका हम डिस्टेंस मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो देयरफॉर जो AB डिस्टेंस है उसको हम नॉर्मली लिख पाएंगे दैट इज द डिफरेंस ऑफ
एब्सिसा इसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स इसका स्क्वायर। फाइन। सो यही आपको फॉर्मूला यूज करना है। एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको दिया जाए कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, मतलब ए बी आपको फाइंड करना है। तो इन शॉर्ट ये हमारा x1, y1 हुआ और ये हमारा हुआ x2, y2। तो अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और ये हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया है 5। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 is the multiple choice type. So first part is the distance between the points 7, -5 and 3, -1 is 4 units, 3 units, 4 root 2 and 5 units. तो ये सिंपल है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम x1, इसको हम y1, इसको x2 और इसको y2 हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -5 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस इसका होल स्क्वायर। सो 4 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 और यहाँ पर आ जाएगा +4 इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ 32 जिसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 2। आप फैक्टर्स करके देख लीजिएगा, इट इज़ 4 रूट 2 यूनिट्स। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 4 रूट 2। Next is a B part. The distance of the point -4, 3 from the origin is 5 units, -5 units, 4 units और 3 units. तो यहाँ पर ओरिजिन का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0। तो अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ -4 विल बिकम +4 का स्क्वायर, 0 -3 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16 और -3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5 यूनिट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर C, the distance between the points -3, 2 and x, 10 is 10 units. The value of x is 3, -9, 3 और -9, 3 and -9। तो अगर हमको दो पॉइंट्स के डिस्टेंस में एक पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस हमको गिवन है, तो पहले तो हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 10 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये x2 और ये x1 है। सो x माइनस ऑफ -3 विल बिकम +3 का स्क्वायर प्लस 10 -2 का स्क्वायर। अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि ये रूट हट जाए। तो हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे एंड x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो अब हम यहाँ लिख पाएंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो ये तो हो गया 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 64। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। सो इन टोटल वील हैव दिस एज माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के ऐसे फैक्टर्स के हमें यहाँ पर 6 मिल जाए तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 9
-3 कॉमन लिया, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो x प्लस 9 और एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे दैट इज x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट दिस एज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू या तो -9 हो गई या फिर हम +3 लिख पाएंगे। मतलब और की कंडीशन है, दैट मीन्स +3 या फिर -9 दोनों ही इसकी वैल्यू हो सकती हैं। सो हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ डी पार्ट। The point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and -3 comma 4. The relation between x and y is, ये हमको ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इक्विडिस्टेंट मान रहे हैं, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से वो इक्वल होगा। तो इस केस में हम इसको x2 मान लेते हैं, ये x1 y1 और यहाँ पर ये भी x1 y1 या x3 y3 कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे 2 रहेंगे। तो हम इसको लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 64। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 कैंसिल। अब हम एक साइड सारी वैल्यूज़ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर है -6x माइनस 12y प्लस 36, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। सो दिस बिकम प्लस 6x से -6x प्लस 8y इज इक्वल टू 64। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट -12x और यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे, सो -4y इज इक्वल टू 64 माइनस 36। सॉरी, यहाँ पर ये 16 है बिकॉज 4 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज 16 नॉट 64। ओके, सो ये आ गया हमारे पास -4 कॉमन, सो दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20। एक तो ये कैंसिल, 4 5 सा, so your equation becomes 3x plus y is equal to 5, which is the fourth option is correct. Next part is E. The perimeter of triangle with vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0 is 12 units, 6 unit, 5 unit, 10 units. तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए हमको सारी साइड्स पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है 0, 4, ये कॉमा है 0, 0 और ये है 3, 0। ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट। अब हमको इन सब का डिस्टेंस फाइंड करके ऐड करना होगा, तो ही हम पेरीमीटर का ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं साइड ए बी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 0 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4. Next is for BC, that is under root of 0 minus 3 का whole square plus 0 minus 0 का whole square, that is under root of 9 plus 0, under root of 9 is 3. Next is for CA, that is under root of 3 minus 0 का whole square plus 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो ये तो हमारी साइड्स आ गई हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सो पेरीमीटर विल बी 4 प्लस 3
plus 5, that is equal to 12 units. So your answer is part 1, that is 12 unit. Question number 2, find the distance between the following pairs of points. तो यहाँ पर आपको coordinates given है, आपको distance find करना है. तो first वाले में हमको distance find करना है. That will be, ये हम x2 y2 ले रहे हैं, this is x1 y1. तो x2 माइनस x1 करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ -3 विल बी +3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. तो यहाँ हम लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये -12 का स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, that is under root of 169, that is 13 units. क्योंकि इसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, मतलब किलोमीटर में है कि सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट्स लिख रहे हैं. सेकेंड पार्ट इज -a -b एंड a, b. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a minus of -a will become plus a का स्क्वायर, b minus of -b will become plus b इसका होल स्क्वायर. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडर रूट में ही हम 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा. इसको तो हम बाहर नहीं ले सकते हैं, लेकिन रूट 4 को हम लिख सकते हैं एज 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्योंकि 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 को हम बाहर ले सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पार्ट. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1/5 माइनस ऑफ 3/5 का स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/2/5 को 5 + 2 is 7, 7/5 -2 का स्क्वायर. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, सो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने लिया एलसीएम 5, सो 7 - 10. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ -4/5 का होल स्क्वायर प्लस -3/5 का होल स्क्वायर. ओके, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 16/25 प्लस 9/25 विच इज 25/25. ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 का रूट तो हमें 1 ही मिलेगा. सो इट इज 1 यूनिट्स. फोर्थ पार्ट इज √3 + 1, 1 and 0, √3. So distance will be अंडर रूट ऑफ 0 माइनस ऑफ अंडर रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर तो ये हो जाएगा, माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और √3 + 1 का हम स्क्वायर करेंगे. सो √3 + 1 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 का स्क्वायर. सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2√3 + 1. 2ab करते हैं ना, तो 2√3 × 1 तो 2√3 आ जाएगा प्लस 3 - 2√3 + 1. सो ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8. 8 को हम लिख सकते हैं 2√2. सो 2√2 units is the answer. Next is question number 3. Find the distance between origin and the point. First part is -8, 6. तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो 0, 0 ही होते हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. आप चाहें तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हैं, या फिर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हैं. आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज एट द एंड वो स्क्वायर हो जाएंगी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती भी है तो. ठीक है ना, तो आप कोई भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते. तो फर्स्ट पार्ट में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 0 - 8 विल बिकम +8 का स्क्वायर
and 0 minus 6 का square. So it will be under root of 8 का square plus minus 6 का square, तो 6 का square ही हो जाएगा. Under root of 64 plus 36, that is under root of 100, that is 10 units. तो ये इसका distance आ गया है 10 units. Next we need to find distance, that is minus 5 comma minus 12. So 0 minus of minus 5 is plus 5 का square, 0 minus of minus 12 is plus 12 का square. So ये हो जाएगा 5 का square plus 12 का square, that is under root of 25 plus 144 under root of 169, that is 13 units. Next we need to find the distance. इसमें हम अंडर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सो 0 minus 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 5 विल बिकम प्लस 5 का स्क्वायर. सो इट इज अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर 225. सो इट इज अंडर रूट ऑफ 289. सो 289 होता है 17 का स्क्वायर, सो 17 यूनिट्स इज द आंसर. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.